Good morning, children. We have started the chapter shares and debentures. और एक फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट दैट इज इक्वल टू द सम इन्वेस्टेड टू बाय द शेयर्स डिवाइडेड बाय एमडी ऑफ वन शेयर। इसको अगर दूसरी तरह से लिखेंगे, इसको आगे पीछे करते हैं, अगर द सम इन्वेस्टेड इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द एमडी ऑफ वन शेयर, यानी उसी एक ही फॉर्मूला को याद करना है, उसको आगे पीछे आपको करना है। तो ये एक और फॉर्मूला मैंने आपको डाला है, शायद पहले भी डाला है। इसके बाद आता है इनकम। इनकम आपको क्या होती है शेयर से? तो इनकम को बहुत सारे वर्ड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक तो रिटर्न भी कहते हैं, इनकम जो आती है उसको प्रॉफिट भी कहते हैं, और डिविडेंड पेड बाय द कंपनी भी कहते हैं, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पर आता है, टोटल डिविडेंड अर्न। अभी शेयर मार्केट में लोग शेयर पैसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो कुछ अर्न करना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर जो अर्निंग उनकी होती है उसको डिविडेंड भी बोलते हैं, उसको इनकम बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं और डिविडेंड भी बोलते हैं। तो अगर डिविडेंड मालूम करने के लिए कोई क्वेश्चन में हमको बोलेंगे तो कैसे हम करेंगे? टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। जो भी रेट दिया होगा परसेंटेज में रहता है वो, उसको डिवाइडेड बाय, जैसे 5% दिया है, 5/100 हम लिखेंगे, तो उसको रेट लिखना है। जैसे कि हम उसमें बैंकिंग में भी करते थे ना, रेट होता था ना आर। इसके अलावा एनवी ऑफ अ शेयर, एनवी जो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो होती है शेयर की, जब कंपनी खुलती है तो जो फिक्स होती है वैल्यू, शेयर की एक कीमत जो तय होती है, तो उसको एनवी कहते हैं। दैट इज मल्टीप्लाई बाय एनवी ऑफ द शेयर। ये फॉर्मूला भी आपको है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। 2 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? हमें क्या दिया है? क्वेश्चन है फाइंड द एनुअल इनकम। देखिए यहाँ पर वो इनकम पूछ रहा है। इनकम यानी कि डिविडेंड भी हम उसको कह सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव फ्रॉम 125। शेयर्स के तरह कितने हैं यहाँ पर? 125 है। एंड एक एक शेयर की कीमत कितनी है? 120 रुपीज शेयर। पेइंग द 5% डिविडेंड, और कंपनी उसको कितना डिविडेंड दे रही है? डिविडेंड रेट जो है वो 5% है। तभी हमको मालूम क्या करना है यहाँ पे? एनुअल इनकम, कितनी इनकम उसको मिल रही है, हाउ मच इनकम इज गेटिंग, एनुअल इनकम उसकी कितनी है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट हमको दिया है एनवी ऑफ ईच शेयर। दैट इज इक्वल टू ₹120। और क्या दिया है हमें? डिविडेंड रेट, ये 5%, ये हमको दिया हुआ। अभी हमें क्या करना है? फॉर्मूला देखना है। इनकम पूछ रहा है वो, तो हम क्या फॉर्मूला लेंगे? इनकम का फॉर्मूला लेंगे, एनुअल इनकम और टोटल डिविडेंड अर्न। एनुअल इनकम के लिए हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला आप लेंगे। ये इस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। लेंगे, इनकम पूछ रहा है यानी कि डिविडेंड कितना अर्न किया है वो हमसे पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे टोटल डिविडेंड अर्न नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड, एनवी ऑफ अ शेयर। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमको मालूम करना है टोटल डिविडेंड अर्न कितना हमने किया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे फॉर्मूले में। 125 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड, 5% है, तो इसको हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 100, दिस इज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। इसके बाद एनवी ऑफ द ईच शेयर,
इस शेयर का एनवी कितना दिया हुआ है? इट इज 120 इंटू 120। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो 125 और 100 को हम कैंसिल करते हैं तो 125 5 जार 125 5 जार होगा 5 इंटू 5 25 25 4 जार 100 25 5 जार 125 तो 5 इंटू 5 बनता है 100 कट जाता है नीचे क्या बचता है नहीं ऊपर बचता है 120 इंटू 125 के टेबल से हम काटते हैं 100 और 125 तो 5 5 जार 25 5 जार 125 इंटू 5 डिवाइड बाय जो 100 है वो कट जाता है और बचना क्या है अभी इधर नहीं 25 4 जार 100 तो डिवाइड बाय 4 बचता है 4 इंटू 120 4 और 120 को काटते 4 1 जार 4 3 जार 12 तो नेक्स्ट लाइन में हमारा बचता है 5 इंटू 5 25 4 और 120 को हम काट देते हैं तो 25 4 1 जार 4 4 3 जार 20 तो इधर 30 बचता है नेक्स्ट लाइन पे 25 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 750 दिस इज द फाइनल आंसर टोटल एनुअल इनकम या डिविडेंड टोटल डिविडेंड कितना अर्न कर रहा है वो रुपीज 750 इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारा क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है मैन इन्वेस्ट 3072 in a company paying 5% per annum when its rupees 10 share can be bought for 16 each find is annual income अभी हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पर पहले तो हमको बताया है टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ हमको 3072 रुपीज इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे तो हमको दिया है डिविडेंड रेट दिस इज इक्वल टू 5% नेक्स्ट लाइन पे हमको दिया है एनवी ऑफ ईच शेयर of each share 10 rupees MV MV is equal to कितना दिया है MV हमको यहाँ पर दिया है ₹60 अभी हमें मालूम क्या करना है
पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इज एनुअल इनकम। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं। एनुअल इनकम मालूम करते हैं इसकी। कैसे मालूम करेंगे, कौन से फॉर्मूले से? नंबर ऑफ शेयर्स ये फॉर्मूला लेंगे हम। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एमवी ऑफ ईच शेयर। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे को कितना दिया हुआ है, ऊपर मैंने फॉर्मूला आप लोगों को डाला है टेक्स्ट बुक से। टोटल इन्वेस्टमेंट है 3072 डिवाइड बाय 16। 16 को 3072 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 192। ये नंबर ऑफ शेयर्स हमें मालूम हुआ अभी। अब नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो गए, तो अभी हमको क्या मालूम करना है? एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम इज इक्वल टू एनुअल इनकम नंबर ऑफ शेयर्स rate of dividend rate of dividend rate of dividend NB of each share NB of each share of each share each share नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं। अभी हमको नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो गया, डिविडेंड परसेंट मालूम है, एनबी मालूम है, तो हम एनुअल इनकम मालूम करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स पहले हमने मालूम कर लिया। नंबर ऑफ शेयर्स हम डालेंगे इसमें कितने 192 परसेंट कितना है 5% मल्टीप्लाई बाय एनबी है 10। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं 192 is equal to 192 multiply by 5 divide by 100 multiply by 10। उसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से काटेंगे, 100 और 192 को काटते हैं। 1010 का 100 से कट जाता है, तो उधर बचता है 10। तो 5 1 5 5 2 10, नीचे 2 बचता है। नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं, तो हमारा बचता है 192 अपॉन 2 192 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू, हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आता है 96। नेक्स्ट क्या पूछता है? एनुअल इनकम हमारी 96 आ गई। अभी बोला इस परसेंटेज इनकम ऑन इज इन्वेस्टमेंट। पर्सन इनकम के लिए क्या फॉर्मूला है?
पर्सनल इनकम मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो फॉर्मूला लिखेंगे पर्सनल इनकम इनकम एनुअल इनकम divided by total investment multiply by 100। तो पर्सनल इनकम मालूम करने के लिए तो जाते हैं तो हमको एनुअल इनकम अभी मालूम हो गई है कितनी है इनकम है 96 upon 96 divided by 3070 multiplied by 100। और इसको आपको डिवाइड करना है 96 3072 को आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपका इधर आएगा 1/1/32 आएगा multiplied by 100। दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में लाते हैं ये हो जाएगा 100/32। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 32 से 100 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.12%। दिस इज द फाइनल आंसर 3.12% इज द फाइनल आंसर। ये पर्सन इनकम है इतना परसेंट उनको इनकम मिल रही है 3.12%। तो अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा 4 और 5 क्वेश्चन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर।